नमस्कार। चलिए आज एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस के कुछ बेहद जरूरी सिद्धांतों और दिलचस्प बातों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, ईवीएस सिखाने की कला। और यहाँ बात सिर्फ किताब की नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे की है कि इस विषय को असरदार तरीके से कैसे पढ़ाया जाए। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ईवीएस पढ़ाने का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ कुछ फैक्ट्स रटा देना या फिर कुछ और यहीं ईवीएस का असली जादू है। इसका मकसद रटना को बिल्कुल नहीं है। असल उद्देश्य है छात्रों को उनके आसपास के माहौल से, उनके एनवायरनमेंट से जोड़ना, ताकि वो जो सीख रहे हैं उसे असल जिंदगी में महसूस कर सकें। ईवीएस की जो बनावट है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, मतलब इसमें साइंस, सोशल स्टडीज और एनवायरनमेंट सब कुछ एक साथ बना हुआ है। ये इंक्लूसिव है और अलग अलग थीम्स के इर्द गिर्द बना है, जो इसे एक बहुत ही होलिस्टिक विषय बनाता है। अब छात्रों को सिर्फ याद करने से आगे ले जाने के लिए शिक्षक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है जो उन्हें जानकारी को समझने, लागू करने, उसका विश्लेषण करने और आखिर में कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करता है। ईवीएस के प्रैक्टिकल नेचर के लिए ये एकदम सही है। तो जब सिखाने का तरीका इतना होलिस्टिक है तो मूल्यांकन कैसे अलग हो सकता है? यहीं पर आता है सीसीई, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ एक फाइनल एग्जाम पर फोकस करने की बजाय पूरे साल छात्रों के विकास को हर पहलू से परखा जाता है। और इस मूल्यांकन के लिए शिक्षक कई तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियोज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये सभी उन्हें एक छात्र की प्रगति को रियल टाइम में समझने और सही मदद देने में मदद करते हैं। अच्छा, तो टीचिंग फिलॉसफी की बात तो हो गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, और यहाँ हम गोता लगाएंगे प्राकृतिक दुनिया के अजूबों में। चलिए एक ऐसे जानवर से शुरू करते हैं जो सामाजिक रूप से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हाथी। कभी सोचा है कि हाथियों का झुंड असल में काम कैसे करता है? देखिए, हाथियों के झुंड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अपने आप में एक पावरफुल लेसन है। सबसे उम्र दराज हथनी वो लीडर होती है, और युवा नर हाथी एक उम्र के बाद झुंड छोड़ देते हैं। सोचिए, ये लीडरशिप और फैमिली डायनामिक्स पर बात करने का कितना अच्छा मौका है क्लास में। कभी गौर किया है कि पक्षी अपनी गर्दन इतनी क्यों घुमाते रहते हैं? इसकी वजह बड़ी सिंपल है पर फैसिनेटिंग है। हमारी तरह उनकी आँख की पुतलियां घूम नहीं सकती, तो पूरा नज़ारा बदलने के लिए उन्हें अपनी पूरी गर्दन ही घुमानी पड़ती है। लेकिन जैसा कि हर नियम का एक अपवाद होता है, यहाँ है उल्लू। इसकी आंखें हमारी तरह सामने की तरफ है, और यही चीज इसे देती है एक जबरदस्त बाइनोक्यूलर विजन, जो रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए परफेक्ट है। सांपों के बारे में ना बहुत गलतफहमियां हैं। चलिए कुछ सच जानते हैं। पहली बात, वो सुनते नहीं हैं, बल्कि जमीन की वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। दूसरी, वो खाना चबाते नहीं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर सांप जहरीले होते ही नहीं हैं। अब थोड़ा इंसेक्ट्स और खेती की तरफ चलते हैं। क्या ये पता था कि बिहार में मधुमक्खी पालने का सबसे सही समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है? ये एक छोटा सा फैक्ट है, पर यह दिखाता है कि लोकल रीजनल नॉलेज कितनी ज्यादा मायने रखती है। प्राकृतिक दुनिया से अब हम रुख करते हैं इंसानी दुनिया की तरफ। हमारा तीसरा खंड है लोग, स्थान और विरासत। यहाँ हम देखेंगे कि इंसान और उसकी संस्कृति ने दुनिया पर क्या छाप छोड़ी है। ये स्लाइड तो जैसे कल्चरल वॉल्विन टूर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, मिजोरम का पारंपरिक डांस है चिराव, झारखंड की कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब है जंगल, और गोलकुंडा किला कुतुब शाही वंश ने बनवाया था। ये सब ईवीएस का ही हिस्सा है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी खूबी है मुश्किलों का हल निकालना। तो जरा सोचिए, पुराने जमाने में जब सूखे इलाकों में पानी की भारी कमी होती थी, तो लोगों ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया होगा? और इसका एक लाजवाब जवाब है बावड़ियां। ये सिर्फ पानी के गड्ढे या कुएं नहीं थे, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल थे। बारिश के पानी को जमा करने का एक बेहतरीन सिस्टम, और साथ ही कम्युनिटी के लिए मिलने जुलने की एक जरूरी जगह। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर। यहाँ हम उस ज्ञान की बात करेंगे जो सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, प्रैक्टिकल साइंस और हेल्थ। ये वो जानकारी है जो सच में काम आती है, जैसे अनीमिया में गुड़, आंवला और हरी सब्जियां खाना फायदेमंद है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों से फैलते हैं। और दांत दर्द में लौंग एक आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है। ईवीएस हमें ये सब सिखाता है। ये एक नंबर है 6।
अपने आप में शायद कुछ खास ना लगे, लेकिन ये एक ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम की बुनियाद है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेल लिपि की, जिसे विजुअली इंपेयर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ 6 उभरे हुए डॉट्स के एक सिंपल से सिस्टम पर आधारित है। कितना इनक्रेडिबल है ना कि कैसे एक सिंपल आइडिया से एक्सेस की एक पूरी दुनिया